नमस्कार साथियों। तो अमरनाथ ट्रेन यात्रा शुरू, एक नई शुरुआत का शुभारंभ। हर साल लाखों श्रद्धालु अपने जीवन के सबसे कठिन और पवित्र सफर पर निकलते हैं। अमरनाथ यात्रा, बर्फ से ढकी गुफा जिसमें स्वयंभू शिवलिंग हर साल प्रकट होता है। वहां पहुंचना हर शिव भक्त का सपना होता है, लेकिन ये सपना हमेशा आसान नहीं होता। ऊंचे पहाड़ी रास्ते, बर्फीले तूफान और कभी कभी जानलेवा मौसम की मार से यह यात्रा वर्षों से संघर्ष पूर्ण रही है। ऐसे में भारत सरकार और रेलवे मंत्रालय ने जो एक ऐतिहासिक कदम उठाया है वह है अमरनाथ तक ट्रेन सेवा की शुरुआत। इस परिवर्तनकारी योजना ने न केवल श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को सुगम बनाया है, बल्कि जम्मू कश्मीर के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने में भी एक नई ऊर्जा भर दी है। आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट को, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बड़ी मोटिवेट मिलती है। वहीं अगर इस वीडियो को भारत से देख रहे हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखना भारतीयों के लिए गर्व की बात है। इस ट्रेन सेवा की घोषणा होते ही पूरे देश में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। अब लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों से सीधा रेल मार्ग द्वारा अमरनाथ यात्रा के नजदीकी स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। जहां पहले जम्मू पहुंचकर बस या टैक्सी से पहाड़ियों का सफर तय करना पड़ता था, वहीं अब नई रेल परियोजना से यात्रा का समय घटकर घंटों में सिमट गया है। इस ट्रेन परियोजना का उद्देश्य केवल एक परिवहन सेवा देना नहीं था, बल्कि श्रद्धा, सुरक्षा और सुविधाओं को एक साथ जोड़ना था। रेलवे ने इस नई लाइन को अत्याधुनिक तकनीक से तैयार किया है। बर्फबारी और भूस्खलन से बचाव के लिए सुरंगों का निर्माण, ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम और विशेष ट्रैक इंजीनियरिंग अपनाई गई है। ट्रेनें पूरी तरह वातानुकूलित हैं और इनका संचालन विशेष मौसम पूर्वानुमान केंद्रों की निगरानी में होता है। यात्रियों के लिए हर स्टेशन पर हेल्थ चेकअप कैंप, भक्ति संगीत, 4 धाम दर्शन केंद्र और भोजनालय की व्यवस्था की गई है। इस परियोजना का सबसे रोमांचक हिस्सा है पीर पंजाल टनल, जो इस रूट का सबसे लंबा और चुनौतीपूर्ण हिस्सा था। 12 किलोमीटर लंबी इस सुरंग को तैयार करने में वर्षों लगे, लेकिन इसका निर्माण रेलवे इंजीनियरिंग की मिसाल बन गया। इसके माध्यम से यात्रियों को पहले जिन दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़ता था, वह सब अब एक सुरक्षित और आरामदायक सफर में बदल गया है। अब बात करते हैं उस अनुभव की जो इस ट्रेन यात्रा में हर श्रद्धालु महसूस करता है। जब ट्रेन जम्मू के बाद हिमालय की गोद में प्रवेश करती है तो खिड़की के बाहर दिखते हैं देवदार के घने जंगल, झरनों की कलकल और दूर पहाड़ियों पर बर्फ से ढके शिखर। जैसे जैसे ट्रेन ऊपर चढ़ती है, मन भी वैराग्य की ओर झुकता है। श्रद्धालु भजन गाने लगते हैं, हर डिब्बे में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगती है। एक आम यात्रा अब आध्यात्मिक तीर्थ में बदल जाती है। इस ट्रेन का अंतिम प्रमुख स्टेशन पहलगाम या बालटाल के पास बनाया गया है, जहां से अमरनाथ यात्रा की पैदल चढ़ाई शुरू होती है। रेलवे ने यहां विशेष सुविधा केंद्र बनवाए हैं, जैसे क्लोक रूम, ऑक्सीजन सेंटर, लंगर सुविधा और यात्री विश्राम गृह। बुजुर्ग यात्रियों और दिव्यांग जनों के लिए विशेष सहायता टर्मिनल बनाए गए हैं, जहां हेल्प डेस्क हर समय काम करती है। यह पहल न सिर्फ सुविधा का प्रतीक है, बल्कि भारतीय रेलवे की संवेदनशीलता का परिचायक भी है। अब बात करते हैं आर्थिक और सामाजिक बदलाव की। इस ट्रेन सेवा के शुरू होते ही स्थानीय व्यापारियों, होटल व्यवसायियों, गाइड्स और ट्रांसपोर्टरों के जीवन में नई रोशनी आई है। पहले जहां केवल कुछ महीनों तक सीमित व्यवसाय होता था, अब साल भर श्रद्धालुओं की आवाजाही से स्थिर आय का स्रोत बन गया है। इससे युवाओं को नौकरी के नए अवसर मिले हैं और पलायन दर में भी गिरावट आई है। इस ट्रेन परियोजना के पीछे जो योजना थी, उसमें पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा गया है। हर स्टेशन पर सौर ऊर्जा से संचालित लाइटें लगाई गई हैं, कचरा प्रबंधन के लिए स्वचालित इकाइयां लगाई गई हैं और बायो टॉयलेट्स का प्रयोग किया गया है। रेलवे और राज्य प्रशासन मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि पर्यटन विकास और प्रकृति संरक्षण दोनों साथ साथ चलें। इस यात्रा को और भी स्मरणीय बनाने के लिए ट्रेन के भीतर एक आध्यात्मिक कोच की शुरुआत की गई है। इस कोच में धार्मिक पुस्तकें, शिव पार्वती की झांकियां, ध्यान केंद्र और भजन कीर्तन की व्यवस्था है। यहाँ यात्री अपने मन को एकाग्र करके यात्रा के हर पल को ईश्वरीय ऊर्जा से भर सकते हैं।
यह प्रयास विशेषकर उन लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है जो पहली बार अमरनाथ जा रहे हैं और अंदर ही अंदर भयभीत रहते हैं। अब जब हम बात करते हैं इस ट्रेन सेवा के भविष्य की, तो रेलवे ने कई योजनाएं तैयार की हैं। इसमें से एक है अमरनाथ तीर्थ एक्सप्रेस, जो विशेष त्योहारों या यात्रा सीजन में चलती है और इसमें केवल तीर्थ यात्रियों को ही प्रवेश दिया जाता है। इसमें पूजा पाठ की सुविधाएं, आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र और योग सेशन की व्यवस्था होती है। साथ ही डिजिटल डिवोशन नाम की एक सेवा भी शुरू की गई है, जिसमें ट्रेन के भीतर स्क्रीन पर अमरनाथ यात्रा, शिव पुराण और हिमलिंग के चमत्कारों की झलकियां दिखाई जाती हैं। सरकार की इस योजना को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। यूनेस्को ने इसे धार्मिक पर्यटन और तकनीक का सुंदर समागम बताया है। कई देशों के पर्यटक अब इस ट्रेन से अमरनाथ पहुंचने की इच्छा जताते हैं, जिससे भारत का आध्यात्मिक पर्यटन वैश्विक नक्शे पर और मजबूत हो रहा है। आखिर में जब एक श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए ट्रेन से पहुंचता है, तो उसकी आंखों में केवल दर्शन की लालसा नहीं होती, बल्कि अपने देश के विकास, समर्पण और सुरक्षा व्यवस्था पर गर्व भी झलकता है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि श्रद्धा, टेक्नोलॉजी और राष्ट्र निर्माण का संगम है। अमरनाथ ट्रेन यात्रा ने जो एक नई राह खोली है, वह आने वाले समय में लाखों लोगों के जीवन में आध्यात्मिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति लेकर आएगी गया है। इससे युवाओं को नौकरी के नए अवसर मिले हैं और पलायन दर में भी गिरावट आई है। इस ट्रेन परियोजना के पीछे जो योजना थी, उसमें पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा गया है। हर स्टेशन पर सौर ऊर्जा से संचालित लाइटें लगाई गई हैं, कचरा प्रबंधन के लिए स्वचालित इकाइयां लगाई गई हैं और बायो टॉयलेट्स का प्रयोग किया गया है। रेलवे और राज्य प्रशासन मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि पर्यटन विकास और प्रकृति संरक्षण दोनों साथ साथ चलें। इस यात्रा को और भी स्मरणीय बनाने के लिए ट्रेन के भीतर एक आध्यात्मिक कोच की उन्नह पहल इस बात का प्रमाण है कि जब सरकार, तकनीक और जनता मिलकर चलते हैं, तो हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। तो अगली बार जब आप हर हर महादेव कहते हुए अमरनाथ यात्रा की तैयारी करें, तो जान लीजिए कि अब ये यात्रा केवल मन की नहीं, रेल की पटरियों पर भी पूरी श्रद्धा से चल चुकी है और आप उसके भागीदार हैं। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। आसानी से दर्शन कर पा रहे हैं। कई यात्रियों ने यह कहा कि यह एक चमत्कार जैसा है कि इतनी कठिन पहाड़ियों में भी अब ट्रेन पहुंच चुकी है। इस रेल परियोजना का लाभ केवल श्रद्धालुओं और पर्यटकों को ही नहीं, बल्कि देश के आर्थिक, सामरिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी है। यह क्षेत्र चीन की सीमा के काफी नजदीक है, इसलिए रेल कनेक्टिविटी से सामरिक दृष्टि से भी देश की ताकत बढ़ी है। प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत और बचाव कार्य अब और अधिक तेजी से किया जा सकता है। मौसम खराब होने पर जब सड़क मार्ग बंद हो जाता है, तब यह रेल मार्ग लोगों की जीवन रेखा बन